नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम निफ्टी और निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए और जो स्टॉक्स निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे निफ्टी का देखिए तो फ्राइडे के सेशन में निफ्टी ने जो क्लोजिंग हमारी दी थी वो दी थी 12,723 पे, और जो यहाँ पे हमारा जो ये मुहूर्त ट्रेडिंग हुई है उसमें हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो क्लोजिंग हमारी हुई है 12,780 पे, और यहाँ पे जो हाई लगा के आया है वो 12,827 का हाई लगा के आया है इस ट्रेंड लाइन के पास में निफ्टी। जैसा कि मैंने टारगेट दिया था आपको 4-5 दिन पहले, अगर मैंने टारगेट दिया था वो टारगेट मैंने दिया था कि 12,780 हमारा टारगेट होगा। दोस्तों, ये हमारा चैनल है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिया हुआ था टारगेट, यहाँ पे थंबनेल देखिए 12,780 मैंने निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट जब बोला था तो बहुत सारे लोग यहाँ पे निगेटिव कमेंट आके कर रहे थे। दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे पता है, लेकिन मोमेंटम को, ट्रेंड को और टेक्निकल को धीरे धीरे समझोगे आप तो धीरे धीरे ऊपर की चीज़ें दिखनी स्टार्ट होती हैं। हाँ, ये 10 की 10 बार आपके साइड नहीं चलेंगी, लेकिन एक ये कंफर्म है कि 10 में से 7 बार 8 बार आप राइट जरूर होगे अगर आपकी एनालिसिस सही है तो। एनालिसिस में देखो, एक चीज ध्यान रखो, एनालिसिस में मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोमेंटम क्या बन रहा है, बड़े ट्रेडर का व्यू क्या चल रहा है, वो किस साइड में मार्केट को लेके जाना चाहते हैं। ये सब सारी चीजें अगर आपको देखनी आ गई तो आप चीजों को समझ जाओगे। तो पहले चीजों को देखो, यहाँ पे कमेंट करने से नहीं होगा। बहुत सारे लोग आके निगेटिव कमेंट करते थे, कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, आप भी सीखो। अगर मेरी वीडियो नहीं पसंद आती है, जिसकी पसंद आती है आप उनकी वीडियो को देखो, फॉलो करो, सीखो। वहां से हर जगह कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, तो आप सीखने की कोशिश करो। अब ये निफ्टी जो कि मैंने ट्रेंड लाइन पहले बनाया था और तभी मैंने टारगेट दिया था कि निफ्टी यहाँ पे 12,780 तक जा सकता है। अब हम इस ट्रेंड लाइन पे देखिए अपर एंड पे आ चुके हैं। अब इस ट्रेंड लाइन को हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखी है, तो मैं इसको वीकली कर देता हूँ। वीकली करूंगा तो आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा और फिर क्लियर चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे देखिए वीकली में देखिए पहली बार हमने आके यहाँ पे एक बार बना, ये पहला बना। जब ये दो पॉइंट हमें मिल जाते हैं तब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट तो देखिए निफ्टी ने ऑटोमेटिक तीसरा पॉइंट हमें ढूंढ के दिया। तीसरा पॉइंट हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसी जगह पे यहाँ पे चौथा पॉइंट भी ढूंढ के दिया है। लेकिन ये चौथे पॉइंट ढूंढने का मतलब ये नहीं कि यहाँ से निफ्टी नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा, ये अभी हमने डिसाइड कर रहे हैं। ये हम डिसाइड तब करते हैं जब यहाँ पे कोई निगेटिव कैंडल हमें बनती हुई दिखेगी। जब हमें निगेटिव कैंडल जैसे बेरिश इनगल्फिंग बन जाए, यहाँ पे ग्रेव स्टोन दोजी बन जाए, यहाँ पे शूटिंग स्टार बन जाए, यहाँ पे ट्विजर टॉप बन जाए, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बन जाए, इस तरह की कोई कैंडल इस ट्रेंड लाइन के पास बननी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिना कोई निगेटिव कैंडल बने हुए, यानी जो बेरिश कैंडल है उस बेरिश कैंडल बने हुए अगर नीचे आता तो हम इस चीज को नहीं पकड़ पाएंगे और छोड़ देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हर बार आप जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए बेरिश इनगल्फिंग बनी है, यहाँ पे देखिए स्पिनिंग टॉप बनी है, यहाँ पे देखिए फिर से बेरिश इनगल्फिंग बनी है। उसी तरह की कुछ कैंडल यहाँ पे बनेगी, तब हम इसको शॉर्ट करेंगे या तब हम नीचे की साइड में देखेंगे। जब तक उस तरह की कोई कैंडल यहाँ पे डेवलप नहीं होती तब तक इसको बिल्कुल शॉर्ट करने की कोशिश आप निफ्टी को मत कीजिएगा। मुझे पता है निफ्टी में बहुत सारे लोग 12,100 12,200 पे फंसे हुए हैं और वो अभी भी निकले नहीं हैं। वो शायद इस ट्रेंड लाइन का वेट कर रहे हैं कि शायद निफ्टी इस ट्रेंड लाइन से यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, तो वो उस जगह का वेट कर रहे हैं कि शायद निफ्टी यहाँ पे रेजिस्टेंस ले और यहाँ से नीचे आएगा, तब शायद वो अपनी पोजीशन को कवर करने के इच्छुक हो या फिर नीचे की तरफ आए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर निफ्टी ने यहाँ पे 12,008 जैसे ये क्लोजिंग जो हाई हमारा लगा था, यहाँ पे मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन का हमारा हाई है जो मुहूर्त ट्रेडिंग में लगा है वो है 12,827 का। अगर निफ्टी इंट्राडे में 12,830 के ऊपर सस्टेन करता है, यानी 5-7 मिनट 12,830 के ऊपर रुक जाता है, तो ये 12,870 और फिर 12,920 के पास तक भी जा सकता है। तो ये नजर बना के रखिएगा। इंपॉर्टेंट जो रजिस्टेंस तो है, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए अभी भी रजिस्टेंस है। जब तक हम इसको क्लोज नहीं करते हैं इसके ऊपर कंटिन्यू, तब तक हम ऊपर की तरफ नहीं देखें। लेकिन इंट्राडे में हमें व्यू, यहाँ पे एक व्यू हमारा है कि अगर इसके ऊपर निकला 730 के ऊपर, तो हम इसके ऊपर की तरफ मूवमेंट इंट्राडे के लिए हम जा सकते हैं। यहाँ पे हम कोई पोजिशनल ट्रेड नहीं लेंगे। पोजिशनल ट्रेड या शॉर्ट कब बनेगा, यहाँ पे शॉर्ट तब बनेगा जब आप 12,600 के नीचे क्लोज करेंगे। ध्यान रखिएगा, 12,600 के नीचे जब तक निफ्टी क्लोज नहीं करे तब तक इसको बिल्कुल शॉर्ट मत कीजिएगा। 12,600 के पास हमें आके चार्ट पे देखना पड़ेगा कि वहां पे हमें शॉर्ट करना है या नहीं। लेकिन फिलहाल इस कंडीशन में निफ्टी को बिल्कुल शॉर्ट अभी मत कीजिएगा। इंट्राडे में आप शॉर्ट कर सकते हैं। इंट्राडे में 30, 40, 50 पॉइंट के लिए आप शॉर्ट करें, वो मोमेंटम आप प्ले कर
सकते हैं, लेकिन शॉर्ट लेके नहीं रखना है। ओवरनाइट शॉर्ट लेके अभी नहीं रखना है। कब तक? जब तक कि हम 12,600 के नीचे यहाँ पे क्लोज नहीं करेंगे। ऊपर की साइड में 850, जैसे कि मैंने बताया 850 के बाद हम शायद 12,980 के पास तक भी जा सकते हैं निफ्टी में। तो ये निफ्टी में हमारा नेक्स्ट व्यू होगा। निफ्टी में अभी यहाँ पे मैं न्यूट्रल बैठा रहूंगा। अभी यहाँ पे सिर्फ इंट्राडे का व्यू हमारा रहेगा। अब नेक्स्ट मूवमेंट या बड़ी मूवमेंट हम 13,000 के बाद ही देखेंगे। वहां पे फिर हम ऊपर की साइड का नया व्यू निकालेंगे जो कि 13,250 के पास तक लेके जाएगा। लेकिन जब तक यहाँ पे है, अभी आपको यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है या किसी के पास पोजीशन है तो 12,600 का आपको यहाँ पे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। उसके बाद हो सकता है कि जिस जगह पे हम ट्रेंड लाइन के पास में हैं, अगर यहाँ के पास से शायद हम नीचे की तरफ आए और वापस हम 12,600 के आसपास आए और फिर यहाँ से जब निकले तब शायद हम फिर इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करते हुए दिखे। लेकिन ध्यान रखिएगा 12,600 के नीचे अगर निकल गए हम तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट होगा। अगर इसी के बीच में हम कंसोलिडेट होते हैं 12,600 और 12,800 के बीच में कंसोलिडेट होते हैं तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। जब भी ऊपर की लाइन को ब्रेक करेगा फिर हमें 150 से 200 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे बहुत तेज मिलेगी निफ्टी में। तो निफ्टी पे ये हमारा व्यू है। इंट्राडे का व्यू मैंने बता दिया। यहाँ पे ऊपर की साइड में अगर इंट्राडे में हमें सेल करना है तो ये ध्यान रखिएगा जो मुहूर्त ट्रेडिंग का लो है उसी के लो के नीचे सेल करेंगे, क्योंकि हम 750 के ऊपर हम निकल नहीं पा रहे थे तो हमने 750 के ऊपर ही ओपनिंग यहाँ पे की थी। तो ध्यान रखिएगा 750 के नीचे 740 पकड़ के चलेंगे। 12,740 के नीचे अगर हम निकलते हैं फिर हम 12,710 और उसके बाद फिर हम 12,670 के पास तक आ सकते हैं। तो ये हमारा इंट्राडे का व्यू होगा अगर हम इसी जगह के आसपास, इसी लेवल के आसपास ओपन होते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी भी कंडीशन में अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं और 12,730-35 के आसपास हम ओपन होते हैं तो थोड़ी देर इंतजार कीजिएगा, एक चैनल बनने दीजिएगा या फिर कोई बेयरिश कैंडल बनने दीजिएगा। उसके बाद वहां पे इसको सेल कर सकते हैं हम नीचे की साइड में। गैप अप मुझे उम्मीद नहीं है कि गैप अप हम 850 के ऊपर ओपन होंगे, तो थोड़ा सा बीच में ओपन होंगे और 830 840 को निकालेंगे तो एक मोमेंटम हमें यहाँ पे इंट्राडे में मिल जाएगा निफ्टी में। अब चलिए देखते हैं कि निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को ऊपर और नीचे ले जाने में मदद कर सकते हैं। पहला स्टॉक्स हमारा यहाँ पे है वो अदानी पोर्ट, इसी जगह के आसपास अभी भी घूम रहा है तो यहाँ पे नजर बना के आप रख सकते हैं। अदानी पोर्ट पे एशियन पेंट उस रेंज के अंदर में है। अगर इस रेंज के नीचे यानी 2150 के नीचे ये क्लोज करना स्टार्ट करेगा तो छोटी सी एक मूवमेंट यहाँ पे मिलेगी, शायद फिर ये स्टैंड लाइन के पास आके वापस सपोर्ट लेगा यहाँ पे। तो इसको शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। इंट्राडे में आप जरूर शॉर्ट कर सकते हैं लेकिन तब जब ये 2150 के नीचे क्लोज करे। उसके बाद बजाज ऑटो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए क्योंकि अब धीरे धीरे ये भी रेजिस्टेंस के पास में पहुंच रहा है। बजाज फिंसर यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी हुई है, लेकिन ध्यान रखिएगा बेरिश कैंडल इंपॉर्टेंट तब होती है जब हम इसके नीचे क्लोज कर देंगे तब। अब तब समझेंगे कि हाँ यहाँ पे कुछ शॉर्ट टर्म के लिए हमारा टॉप बन चुका है। यहाँ पे बजाज फाइनेंस यहाँ पर ठीक ठाक जगह पे क्लोजिंग है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पे जरूर 4250 का आप लगा के रख लीजिएगा। भारतीय एयरटेल यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि 460 के ऊपर हमारा टारगेट 490 होगा तो ऑलमोस्ट लगभग इसने टारगेट को अचीव कर लिया है, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बीपीसीएल यहाँ पे मैंने रिकमेंड किया था आपको 370 के बाद 390 395 के लिए, अब देखिए ये उसके ऊपर भी निकल चुका है। तो जो भी सज्जन जिनके पास पोजीशन है स्टॉप लॉस को जरूर अब 400 के ऊपर का लगा लीजिएगा। ब्रिटानिया अभी कुछ नहीं करना है। सिप्ला ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही क्लोज करा तो अभी यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग का कोई व्यू नहीं है, वेट कीजिए यहाँ पे सिप्ला में। कोल इंडिया धीरे धीरे करके जैसा कि बताया कोल इंडिया का रेजिस्टेंस जो अगला है वो है ये, और ये भी इसका टारगेट होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर आप ट्रेल करके 120 का लगा लीजिए। यहाँ पे डिवीज लैब ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला तो कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही चल रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है तो यहाँ पर भी स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिएगा आप। डॉक्टर रेड्डी अभी कुछ नहीं करना है। आइसर मोटर में जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ, जैसे बताया था 2300 के बाद ये 2400 और 2450 के पास तक जाएगा तो ऑलरेडी ये दोनों टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुके हैं हमारे आइसर मोटर में। गेल पे मेरा कोई व्यू नहीं है। ग्रासिम पे ऑलरेडी मैं बुलिश हूँ, ग्रासिम पे मैंने टारगेट दिया था 830 840 का, वो टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया है। अब जिनके पास पोजीशन है वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अब 810 के ऊपर का क्लोजिंग लगा लीजिए। यहाँ पे एचसीएल टेक कोई व्यू नहीं, वेट करते हैं। एचडीएफसी लाइफ यहाँ पर भी देखिए बाइंग बहुत अच्छा, यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो चुका है क्योंकि ये जब जहाँ पे है अब ये रेजिस्टेंस एरिया जो पहले इसके लिए सपोर्ट हुआ करता था, अब इसके लिए ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस एरिया के आसपास में है। तो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट जरूर ले लीजिए, नहीं तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए क्योंकि जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, इस ट्रेंड लाइन के आसपास हम धीरे धीरे पहुंच चुके हैं एचडीएफसी लिमिटेड में। तो यहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर निकलते हैं तो फिर से वही है कि यहाँ पे आपको 50 से 60 पॉइंट की मूवमेंट और देखने को मिल सकती है, लेकिन पहले स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए। स्टॉप लॉस अब 2280 का लगा लीजिए। एचडीएफसी लाइफ भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। 640 645 हमारा टारगेट था। ये हाई जो पिछला हाई इसने लगाया हुआ था वही हमारा टारगेट था और इसी जगह के आसपास ही हम फिर से पहुंच चुके हैं।
तो ध्यान रखिएगा इस पे, यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर इसके ऊपर निकलता है, जनरली ये क्या करता है, इसी जगह के आसपास आता है और यहाँ से ये रिवर्स घूम जाता है, तो ध्यान रखिएगा रिवर्स घूमे तो जो भी प्रॉफिट मिल रहा हो शॉर्ट टर्म में आपका, वो प्रॉफिट आप ले लीजिए यहाँ पे। नहीं तो अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू है, 4-5 साल का व्यू है, तो कोई दिक्कत नहीं, स्टॉक्स में बने रहिए। ये स्टॉक 4-5 साल में बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट देगा। ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में भी बजाज, ये HDFC लाइफ, AMC, HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक, चारों ही मेरे पास में है HDFC के। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे मेरा अभी कोई व्यू नहीं है, मैं वेट करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं ट्रेंड लाइन के नीचे सेल था, तो ये भी टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुके हैं, तो बाइंग साइड का अभी मेरा यहाँ पे व्यू नहीं है। हिंडाल्को ऑलरेडी मैंने रिकमेंड किया था आपको 187 के बाद 200 के टारगेट के लिए, तो 200 टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। दोस्तों अगर आप भी हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग और यहाँ पे अप स्टॉक्स का लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक के जरिए जाके आप किसी एक में अकाउंट ओपन करते हैं तो आप हमारे सपोर्ट ग्रुप में जुड़ सकते हैं। सपोर्ट ग्रुप में मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल पोस्ट करते रहता हूँ, स्टॉक्स के, निफ्टी के, बैंक निफ्टी ऑप्शन के, तो आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया है, तो आपको उस व्हाट्सअप नंबर पर जाके स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सअप कर देना है। तो यहाँ पर अब हिंडाल्को के लिए रेजिस्टेंस के आसपास हिंडाल्को भी पहुंच रहा है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा साइड लाइन पे बैठ जाइए या स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर, जब भी मेरा यहाँ पे कोई व्यू नहीं है, अब मेरा व्यू तब बनेगा जब ये 22-20 के ऊपर क्लोज करेगा। उसके बाद 22-20 के ऊपर क्लोज करेगा तो फिर मेरा टारगेट यहाँ पे 23-50 का होगा। इन्फी में मैं न्यूट्रल हूँ, अभी कुछ नहीं करना है। IOC बहुत अच्छी मूवमेंट यहाँ पे दे चुका है, लेकिन मेरा कोई व्यू नहीं था। ITC में मेरा व्यू जरूर था कि 185 के बाद हम 190 तक जाएंगे, तो ऑलरेडी वो टारगेट हमारे अचीव हो चुके हैं। तो जिनके पास पोजीशन है वो स्टॉप लॉस 185 का लगा के ट्रेल कर लीजिएगा। ऑलरेडी इसमें भी हमारे टारगेट अचीव हो रहे हैं, तो ऊपर की तरफ चल रहा है, तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ भी ट्रेल करके 330 का लगा लीजिएगा। LNT में मेरा कोई व्यू नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये बिल्कुल निफ्टी के साथ, जैसा निफ्टी पे चार्ट बना है सेम चार्ट निफ्टी पे बनाते हुए ये चल रहा है अभी फिलहाल, तो इस पर भी नज़र बना के रखिएगा। यहाँ पर ये स्टॉक्स अगर 1000 इस लेवल के नीचे क्लोज करता है, यानी 1030 के नीचे क्लोज करेगा, तो फिर ये 1000 के पास तक आ सकता है। M&M ट्रेंड लाइन के बाद यहाँ पर भी मेरा व्यू 660 का ही था, जो कि ऑलरेडी इसने अचीव कर लिया है। मारुति इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा तो मेरा टारगेट यहाँ पे रहेगा वो 7700 का रहेगा, अगर हम 73 के ऊपर क्लोज करते हैं उसके बाद। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ 6700 को क्लोज करता है तो शायद ये फिर से आपको 63 के पास तक दिख सकता है। नेस्ले 18,500 का मेरा लेवल था, 17,500 का लेवल था, उसके ऊपर निकलता तो मेरा व्यू 18,500 पे था। लेकिन ध्यान रखिएगा 16,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है इसके लिए। NTPC मेरा कोई व्यू नहीं है, ONGC में भी कोई व्यू नहीं है। पावर ग्रिड, ध्यान रखिएगा पावर ग्रिड अगर इसके ऊपर निकलता है और कंटिन्यू सस्टेन करता है तो शायद ये फिर से आपको 195 और 200 के लेवल दिखा सकता है। रिलायंस इंपॉर्टेंट लेवल है 2000, इसी को अब देखिए प्राइस एक्शन के हिसाब से ये ऊपर नहीं जा रहा। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट मूवमेंट यहाँ पे तब बनेगी जब ये स्टॉक्स अभी 2200 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तब। जब तक ये 2200 के नीचे ट्रेड करेगा इसका व्यू यहाँ पे निगेटिव ही रहेगा, नीचे साइड के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। SBI लाइफ ट्रेंड लाइन का अच्छा ब्रेकआउट दिया था, ऑलरेडी मैंने इसका टारगेट 900 के लमसम का 870 और 900 दिया हुआ, लेकिन अभी इसी लेवल के पास घूम रहा है, तो जिन्होंने पोजीशन बनाई है वो स्टॉप लॉस जरूर 820 के आसपास का लगा लीजिएगा। सन फार्मा कुछ नहीं, टाटा मोटर ऑलरेडी यहाँ पे बोला था और यही मेरा टारगेट था। अब ये 155 के ऊपर क्लोज करेगा तब हम नई पोजीशन बनाएंगे 170 के टारगेट के लिए टाटा मोटर में। टाटा स्टील, इसमें भी 480 का मेरा टारगेट था, वो अचीव हो चुका है। अब यहाँ पर ये भी हाई के आसपास पहुँच चुका है, तो ये इसके लिए एक रजिस्टेंस का काम यहाँ पे करेगा। TCS कोई व्यू अभी नहीं है, टेक महिंद्रा में भी मेरा कोई व्यू नहीं है। टाइटन में मेरा व्यू जरूर था कि 1250 के बाद हम 1350 के पास जा सकते हैं, तो जिन्होंने 1250 पे लिया होगा स्टॉप लॉस जरूर 1240 का लगा लीजिएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट 4600 के ऊपर, 4650 के ऊपर हमारा टारगेट यहाँ पे 49 था, वो टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है अल्ट्राटेक में, और ये भी अपने हाई के आसपास पहुँच चुका है। जो इसने पिछला बार रजिस्टेंस यहाँ पे लिया था वो यहीं से रिवर्स आया था, उसी जगह पे हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट जरूर रहिएगा। अगर इसके ऊपर ये कंटिन्यू क्लोज कर देता है तब यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट, अच्छी चाल आपको फिर से देखने को मिलेगी, जो इसको 5200 के पास तक लेके जा सकती है अल्ट्राटेक सीमेंट को। तो यहाँ पर भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। UPL कोई व्यू नहीं है, विप्रो में भी मेरा कोई व्यू फिलहाल नहीं है, एक व्यू मैंने दिया था लेकिन वो SL हो गया यहाँ पे। और जील में ऑलरेडी मैंने बोला था कि 190 के बाद हम 200 के पास तक जाएंगे, तो 200 हमने टच कर लिया है। अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करेंगे तो फिर हम 220 के पास जाएंगे। 220 और 225 का हमारा टारगेट होगा कब, जब हम 204 205 के ऊपर क्लोज करेंगे तब। दोस्तों अगर आप भी हमारे फ्री ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है, और डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद आप हमारे जो हमारा फ्री ट्रेनिंग है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फ्री ट्रेनिंग के लिए बस आपको एक्टिव रहना होगा, एक्टिव ट्रेडर को ही ट्रेनिंग दी जाएगी। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
जय हिंद।